हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, पनडुब्बी वेला के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। पहला, यह एक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। दूसरा, इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। तीसरा, इस पनडुब्बी को अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ए 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। 6 मई 2019 को स्कॉर्पिन श्रेणी के चतुर्थ पनडुब्बी वेला को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सामरिक दृष्टि से समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा क्षमता को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि वेला भारत में फ्रांसीसी सहयोग से निर्मित की जा रही 6 अंतर्जलीय युद्धपोतों में से चौथी है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इस पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बुगविले दक्षिणी प्रशांत स्थित द्वीप समूह है। दूसरा, यह समोआ द्वीप समूह के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर ए केवल 1। आइए इसकी व्याख्या। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के बुगनविले द्वीप समूह, जो पपुआ न्यू गिनी के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है, ने पपुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान दिसंबर 2019 में किया गया है, जिसमें 98% लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मत दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? ए संजीवनी, बी आरोग्य पथ, सी हमसेत, डी हमसफर। राइट आंसर बी आरोग्य पथ। आइए इसकी व्याख्या। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक ही जगह उपलब्धता प्रदान करने वाला यह एक एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट अर्जुन लॉन्च किया है? ए दिल्ली रेलवे स्टेशन, बी पटना रेलवे स्टेशन, सी पुणे रेलवे स्टेशन, डी कानपुर रेलवे स्टेशन। राइट आंसर सी
पुणे रेलवे स्टेशन। आइए इसकी व्याख्या। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर सामान्य से अधिक हैं तो यह रोबोट अलार्म बजा देता है। यह ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद करता है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका 2+2 वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत और अमेरिका के बीच 2017 से 2+2 वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, इस वार्ता में दोनों देशों के गृह व वित्त मंत्री भाग लेते हैं। तीसरा, 2019 में 2+2 वार्ता वाशिंगटन में आयोजित की गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, केवल 3, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 1 और 2, डी, केवल 2। राइट आंसर सी, केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। 18 दिसंबर 2019 को भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच वाशिंगटन में 2+2 वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती साझेदारी का सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और कहा कि दिसंबर 2018 में दिल्ली में आयोजित पहली 2+2 वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है। नेक्स्ट, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? ए, IIT दिल्ली, बी, IIT कानपुर, सी, IIT खड़गपुर, डी, IIT हैदराबाद। राइट आंसर सी, IIT खड़गपुर। आइए इसकी व्याख्या। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। IIT शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिवाइस को डिजाइन किया है। नेक्स्ट, अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अकाउंट एग्रीगेटर वेब आधारित प्रणाली है। दूसरा, RBI द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर को वर्ष 2016 में NBFC का दर्जा दिया गया था। तीसरा, अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु सहमति नामक अम्ब्रेला निकाय का अकाउंट एग्रीगेटर समूह की शुरुआत की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर डी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। अकाउंट एग्रीगेटर एक वेब आधारित अथवा API आधारित प्रणाली है
जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करती है। वर्ष 2016 में रिजर्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर को NBFC श्रेणी का दर्जा दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड एक न्यायिक निकाय है। दूसरा, यह नशीली दवाओं पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े मामले देखता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी, केवल दो, यानी यह नशीली दवाओं पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े मामले को देखता है। नेक्स्ट, उर्दू कविता की मरसिया परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मरसिया कविता का पाठ शहीद इमाम हुसैन की स्मृति में किया जाता है। दूसरा, मरसिया मुख्यतः मृतकों के याद में लिखे गए शोक गीत होते हैं। तीसरा, मरसिया को आमतौर पर भारतीय रागों पर गाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, एक और दो, बी, दो और तीन, सी, एक और तीन, डी, एक, दो और तीन। राइट आंसर डी, एक, दो और तीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मरसिया शब्द का अर्थ है शोक गीत, अर्थात ये मृतकों के याद में लिखे गए शोक गीत होते हैं। मरसिया का आमतौर पर संगीत और कविता के संयोजन से भारतीय रागों पर गाया जाता है। मरसिया कविता का शिया मुसलमानों के लिए विशेष महत्व है, जिसका पाठ करबला के युद्ध 680 ईस्वी में शहीद हुए इमाम हुसैन की स्मृति में प्रायः मुहर्रम के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट, कुट्टियाट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुट्टियाट्टम कर्नाटक की सबसे पुरानी थिएटर परंपराओं में से एक है। दूसरा, कुट्टियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में वर्ष 2008 में शामिल किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी, केवल दो। आइए इसकी व्याख्या। जून 2019 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पार्वती विरहम नाटक का कुट्टियाट्टम शैली में प्रदर्शन किया गया, जिसमें भगवान शिव व पार्वती के मध्य संवाद का रोचक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। कुट्टियाट्टम केरल की सबसे पुरानी थिएटर परंपराओं में से एक है। कुट्टियाट्टम का अर्थ है संयुक्त अभिनय। कुट्टियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में वर्ष 2008 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, भारत नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए, विजयनगर, बी, विराटनगर, सी, विवेकनगर, डी, वीरगंज। राइट आंसर बी, विराटनगर। आइए इसकी व्याख्या।
ये चेक पोस्ट 24/7 निगरानी से लैस है। इस चेक पोस्ट को रोज़ाना 500 ट्रकों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट, 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी पुणे। राइट आंसर लखनऊ। आइए इसकी व्याख्या। भारत और रूस औद्योगिक सम्मेलन में 100 से अधिक रूसी और 200 से अधिक भारतीय उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया। यह सम्मेलन लखनऊ में हो रहे डिफेंस एक्सपो 2020 के मौके पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मई 2020 में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की। कौन सा शहर स्टार रेटिंग वाले शहरों में शामिल है? ए अहमदाबाद, बी भोपाल, सी सूरत, डी रायपुर। राइट आंसर सी सूरत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूनिसेफ किड पावर यूनिसेफ यूएसए की एक परोपकारी पहल है जो बच्चों की अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव से जोड़कर जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। दूसरा, इसे 2015 में शुरू किया गया था। यूनिसेफ किड पावर ने कैलिफोर्निया स्थित प्रौद्योगिकी फर्म कैलोरी क्लाउड एंड डिज़ाइन स्टूडियो इम्यूनिशन की मदद से बच्चों के लिए किड पावर बैंड विकसित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर सी एक और दो दोनों। आइए इसकी व्याख्या। ये बैंड बच्चों के एक फिटनेस ट्रैकर ब्रेसलेट के रूप में काम करते हैं जो स्मार्टफोन में एक ऐप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इस ऐप के द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक मिशन पूरा करने के लिए दिया जाता है जहां यह ऐप उपयोगकर्ता के कुल चरणों एवं अवार्ड पॉइंट्स को गिनता है। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वह रोवर जिसने हाल ही में मंगल ग्रह पर अब तक के सबसे बड़े मीथेन भंडार की खोज की है। ए मोसिस मिशन, बी होप प्रोब, सी क्यूरोसिटी रोवर, डी स्पेक्टर आरजी। राइट आंसर सी क्यूरोसिटी रोवर। नेक्स्ट, स्टारलिंक नेटवर्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, इस परियोजना का निर्माण नासा एवं स्पेसएक्स द्वारा सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य स्पेस आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। तीसरा, इस परियोजना के तहत दिसंबर 2020 तक समूचे विश्व में इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर सी केवल 1 और 3।
आइए इसकी व्याख्या। नेक्स्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, सूचकांक को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन 2012 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। तीसरा, सबसे खुशहाल देशों में डेनमार्क शीर्ष पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर ए, केवल 1 और 2, यानी तीसरा कथन गलत है, यानी सबसे खुशहाल देश डेनमार्क नहीं है। नेक्स्ट, यांगत्जी रिवर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार यांगत्जी नदी में मिलने वाली तथा गंभीर रूप से खतरों में मानी जाने वाली किस फिश को 6 जून 2020 को विलुप्त घोषित किया गया? ए, स्टारफिश, बी, जेलीफिश, सी, पैडल फिश, डी, डॉगफिश। राइट आंसर सी, पैडल फिश को विलुप्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। इस फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद के पास सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम के दायरे में लाने की कार्यकारी क्षमता होती है। दूसरा, सरफेसी अधिनियम की धारा 21C में बैंकों की परिभाषा दी गई है, जिसमें सहकारी बैंक भी शामिल होते हैं। तीसरा, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत अब सहकारी बैंक भी अपनी कर्जउगाही कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, 1 और 2, सी, केवल 1 और 3, डी, केवल 2 और 3। राइट आंसर डी, केवल 2 और 3, यानी संसद के पास सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम के दायरे में लाने की कार्यकारी क्षमता नहीं है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चंबा सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा, इसके निर्माण में न्यूनतम ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऋषिकेश धरासू राजमार्गों पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। BRO प्रतिष्ठित चार धाम परियोजना में एक महत्वपूर्ण हितधारक है और टीम शिवालिक ने इस सुरंग के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873
727085। थैंक यू।